कुहू कुहू बोली कोयलिया। ओहो, तो पहुंच गए मेरे प्रियतम। मुझे बुला रहे हैं, जाना तो अवश्य पड़ेगा। चलो उद्यान से फूल चढ़ लाती हूँ। सुश्वेत, तुम तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हो, और केवल रहस्यमय ही क्यों, मुझे तो लगता है रसिक भी हो गए हो। तुम यदि बार बार मित्रता की दुहाई दोगे तो मुझे भविष्य में न जाने कौन कौन से रूप धारण करने होंगे। पृष्ठध्वज, मैं अपने प्राणों पर कोई भी आघात सह सकता हूँ, परंतु मित्रता पर नहीं। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। अब ये बताओ, राजकुमारी पद्मजा के दर्शन कब होंगे? धैर्य रखो, वहां तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं है। कनेरी, किस अपरिचित को साथ लाए हो आज तुम? परिचय करा दूंगा। ये कोई अपरिचित नहीं है, हमारे मित्र हैं, राजकुमार पृष्ठध्वज। पर यहाँ क्यों आए हैं? राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करने। क्या? हाँ, मैंने राजकुमारी का जो चित्र बनाया था, उसे देखकर हमारे राजकुमार उस पर मोहित हो गए हैं, और वे ऐसा मानते हैं कि राजकुमारी पद्मजा से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऐसा? हाँ, और अब निश्चय भी कर लिया है कि राजकुमारी पद्मजा को अपनी पत्नी बनाना है। किंतु वो भविष्यवाणी? तुम उसकी चिंता ना करो, बस इतना करो, राजकुमार को राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करा दो। चलो चलो। राजकुमार जी। प्रणाम। जी, मैं वो इनके आपके मित्र। मैं समझ गया, और तुम भी समझ लो। जिस प्रकार मेरा मित्र सुश्वेत मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए मेरा सहयोग कर रहा है, उसी प्रकार। मैं समझ गई राजकुमार जी। पास पहुंचने तक तो चलना ही पड़ेगा राजकुमार। आइए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा? कैसे क्षमा, और किस अपराध के लिए? आपकी आज्ञा के बिना आपकी सेवा के लिए मैं 2 दासियां लाई हूँ। दासियां? कौन? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, ये पूछने की तुम्हें आवश्यकता है क्यों? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना?
चित्र देखकर ही पहचान लिया कि हम तुम जन्म जन्म के साथी हैं। मैंने जब से सुश्वेत का बनाया हुआ तुम्हारा चित्र देखा है तो तुम्हारे सौंदर्य और रूप को देखकर मेरी आत्मा छटपटा उठी। मैं तब से तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का साथी वृषध्वज हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तुम्हें देखकर कि हम जन्म जन्मांतरों से साथ रहते आए हैं। राजकुमारी पद्मजा को उसके पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष देखेगा 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है जो पुरुष मुझे देखेगा वो? हाँ, मुझे पता है। फिर भी मैं यहां आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव की आराधना से तुम्हारा अभिशाप मिट जाएगा। इस शिवलिंग को धारण करने से तुम्हारा हृदय शिव भक्तिमय हो जाएगा और समस्त अनिष्ट दूर हो जाएंगे। किसी के भागने की पगधनी सुनी आपने? अर्थात आपको किसी ने यहाँ देख लिया है। आप तुरंत यहाँ से चले जाएं, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, मैं कायरों की भांति अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे किसी का भय नहीं है। भगवान शिव मेरे रक्षक हैं। अनावश्यक निर्भयता प्रकट करने से क्या लाभ? हित अहित का विचार करके आपको यहाँ से शीघ्र चले जाना चाहिए। अभी मैं पूर्ण रूप से यहाँ आया ही कहा हूँ जो चला जाऊं। यहाँ आकर न अपने मन की कह पाया हूं, न तुम्हारे मन की सुन पाया हूं। तो फिर यहाँ आकर क्या किया है मैंने? बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे यहां से चला जाऊं? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस समय क्या अच्छा लगेगा इस पर विचार नहीं करना है। इस समय सुरक्षा के विषय में विचार करना आवश्यक है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा कर यहाँ से चले जाएं। यदि मेरे पिता महाराज पद्मनाभ को पता चल गया तो वो हम दोनों के प्राण ले लेंगे। तुम कहती हो तो चला जाता हूं, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि फिर तुम शीघ्र ही मिलोगी। परिस्थितियों का अवरोध कितना कठोर है, उसके उपरांत भी आप मिलना चाहते हैं। भगवान शिव की कृपा परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। हम मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। हाँ। महाराज पद्मनाभ को हमारे यहाँ पर आने का पता लग गया है। तुरंत यहाँ से निकल चलो। पद्मजा! पिताजी, कौन था वो पुरुष जो यहाँ आया था? किसने किया इतना साहस? उसे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। वो इस महल से जीवित वापस नहीं जा सकेगा। पिताजी, उस शिव भक्त ने मुझे अभिशाप से मुक्त करने के लिए वो माला दी थी और आपने उसे फेंक दिया। पिताजी, आपने भगवान शिव का अपमान किया है। इसका परिणाम
अवश्य ही अनिष्टकारी होगा। निर्लज्ज, अपने पिता के लिए अनिष्ट और अशुभ की बातें करती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पर पुरुष को यहाँ बुलाकर तुमने हमारी राज व्यवस्था को चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। महाराज महाराज, हमने चारों ओर ढूंढा किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने महल उद्यान का कोना कोना ढूंढ लिया। लगता है वो इस महल से निकल भागा है। तुम सब जाओ और उसका पीछा करो। उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ। राजकुमारी का अभिशाप हम सत्य सिद्ध करेंगे। उसे देखने वाला कोई पुरुष जीवित नहीं रहेगा। सेनापति प्रसेनजीत अपने घुड़सवारों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें अपना मार्ग बदलकर सरोवर की ओर चलना होगा। चलो। चलो। सुश्वेत, पहले भी ये नाग इसी शिवलिंग पर दिखाई दिया था। लगता है कोई शिव भक्त अथवा शिवगण है। हे शिव शंकर, अब पद्मजा और मेरी रक्षा का दायित्व आप पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारा पुनर्मिलन होगा और हमारा जन्म जन्मांतर का साथ बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा पूर्ण हुई। प्रभु, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर मैं स्वयं चकित हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैं ही था। कणप, तुमने भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवधाम प्राप्त किया है। इस कृपा का संकेत तुम्हें पिछले जन्म में ही मिल गया था। भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ अब राजकुमार वृषध्वज और राजकुमारी पद्मजा की कथा ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे घटित हुई घटनाओं को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अब आप कृपा कर हमें यह बताएं कि उन दोनों का शीघ्र मिलन हुआ अथवा नहीं। धैर्य धारण करो नारद, तुम्हें पूरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है। मां, पुत्रा, तुझे देखकर तो जैसे मुझे नया जीवन मिल गया, अन्यथा मेरा हृदय तो चिंता के सागर में डूब रहा था। तुझे देखकर मेरे शरीर में नवीन प्राण आ गए हैं। मां, अच्छा हुआ जो तुम उस अभिशापित राजकुमारी पद्मजा से नहीं मिल पाए। मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूं मां। क्या? हाँ मां, मैं उससे मिलकर आ रहा हूं और भगवान शिव की कृपा से मैं उससे पुनः मिलूंगा। पुनः मिलेगा? उस अभिशापित से पुनः मिलेगा? शिव आराधना से
वो अभिशाप मुक्त हो जाएगी माँ। शिव आराधना से ही मुक्त होना था तो वो अभिशापित होती ही क्यों? तुमने उससे मिलकर अच्छा नहीं किया पुत्र। अपना जीवन और साथ में अपने माता पिता का जीवन संकट में डाल दिया है। तुम उससे मिलकर आए हो, पर भविष्य में उससे मिलने की भूल न करना। होनी को कौन टाल सकता है माँ? माँ से होनी और अनहोनी की बात करता है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि सुश्वेत के बनाए गए चित्र को यदि मैं ना देखता तो राजकुमारी के प्रति मेरे मन में भाव क्यों जागते? ये सत्य भी मेरे मन में क्यों प्रवेश करता कि हम जन्म जन्मांतर के साथी हैं? तुम इस सत्य को भी समझ लो मां कि अधिक समय तक मैं उससे दूर नहीं रह सकता, और यदि तुमने मुझे उससे मिलने से रोका तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा मां।